सो ईवीज किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल रहे हैं, क्या उसके पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, लेट्स नो अबाउट इट थ्रू दिस वीडियो। सो इसको डिटेल में समझने के लिए हमें इस वीडियो को 5 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो पहला, ईवीज रिड्यूस पॉल्यूशन। तो ईवीज पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस करते हैं कि आपने एक कार खरीदी, इलेक्ट्रिक कार, जो कि इक्वल है 4 पेट्रोल या डीजल के बराबर। तो आपका एक कार रोड पे लाने का मतलब यू आर एलिमिनेटिंग 4 पेट्रोल और डीजल कार्स। तो जो ईवी कार्स है, ईवी कार्स में कोई भी पाइप एमिशन यानी कि जो टेल पाइप होता है वहां से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। एट द सेम टाइम पेट्रोल एंड डीजल कार क्रिएट्स एमिशन थ्रू टेल पाइप। एंड लॉन्ग रन में आप इसको समझेंगे ज्यादा बेटर कि जिस भी सिटी में, जहां भी कंट्री में आप रह रहे हैं, वहां से नंबर ऑफ ईवीज बढ़ने के कारण आपका एयर क्वालिटी, एयर कंट्रोल होता है, एयर क्वालिटी इंक्रीज होती है। एंड विद पेट्रोल एंड डीजल कार वो कभी हो ही नहीं सकता बिकॉज दे क्रिएट टेल पाइप एमिशन। सेकेंड, आर ईवीज रियली ग्रीन? पहले सवाल आता है व्हाट अबाउट द बैटरी प्रोडक्शन। बैटरी प्रोडक्शन में जो भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं उसमें कुछ पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बट द पॉइंट इज क्या वो पॉल्यूशन पेट्रोल और डीजल कार के चलने से कम है या ज्यादा है। सो इन दैट टर्म अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं बोलूंगा कि वो पॉल्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब it's like does not stand anywhere. Let's discuss about point 3, EVs and renewable energy. So how it is going to benefit our environment and is it really going to benefit our environment? तो हमें ही समझना पड़ेगा कि अगर आज की डेट में आप 100 किलोमीटर कार, इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं, उसमें से आपके 50 or maybe 60 kilometers are green, but the rest electricity is coming from fossil fuel. But future में जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है on integration of battery energy storage system with grid, और डेफिनेटली आई नो कि वो कुछ दिनों में और नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बहुत बढ़ने वाला है। तो जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, सो यू आर लाइक ऑन 100% ग्रीन एनर्जी, जो कि ही पॉल्यूशन को खत्म कर देगा। So let's discuss about the point number 4, EV recycling. So जब मेन क्वेश्चन जो हर किसी इंसान के दिमाग में आता है कि आज तो ये बैटरी चल रही है तो टेल पाइप एमिशन नहीं है, बट व्हाट अबाउट जब बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद बैटरी का क्या होगा? वो अल्टीमेटली तो और ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। 95% ऑफ द पार्ट्स फ्रॉम अ बैटरी आर कंप्लीटली रिसाइकलेबल। सो जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम आयन की, निकल की, कोबाल्ट की, तो सब कुछ इजीली रिसाइकलेबल है और हो रहा है। द काइंड ऑफ एफर्ट्स गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैव बीन पुटिंग, उन्होंने इतने बड़े बड़े रिसाइकिल प्लांट्स खोले हैं, वो इसी चीज को ध्यान में रखे कि आने वाले टाइम में जिस तरह की ईवी डिमांड क्रिएट होने वाली है, तो रिसाइकलिंग इज वेरी एसेंशियल। पॉइंट नंबर 5, इम्पैक्ट ऑन ऑयल इंपोर्ट्स। सो अभी इसका मेजर इम्पैक्ट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इट्स कंप्लीटली ऑन एनवायरमेंट, बट दिस इज वेरी गुड एंड द बेस्ट वे टू सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर आवर कंट्री। तो we know our dependency on the international market for importing oil. So हमारे पास ऐसे कोई खास रिजर्व्स हैं नहीं, जिसकी वजह से अभी the entire market पूरा US is after us, टैरिफ सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि हम रशिया से पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, आई मीन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम कंप्लीटली और नॉट कंप्लीटली, अगर हम 30% to 50% टुवर्ड्स ईवी स्विच करते हैं, तो वो ऑयल इंपोर्ट्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे एंड हमारे बिलियंस एंड मे बी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू सेव। So if you have any other question apart from this, please share it with us in the comment. We will definitely come back to you, and for such content and more information you can follow us on social media, which is our YouTube channel and Instagram. And बस और भी कोई ऐसी query है regarding EV, you can and we will personally answer your query. Thank you.